हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 9 जुलाई को जो कुमार सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो यूएसए के अंदर। तो इस बार इसका आयोजन है वो यूएसए के अंदर किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं और नवीनतम सदस्य देश है स्वीडन। हेड कौन है वर्तमान में इसके? तो मार्क रूटे हैं। और 2024 का सम्मेलन है वो यूएसए के वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ है। और 2023 के अंदर सम्मेलन लिथुआनिया के अंदर हुआ था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और इस बार जो सम्मेलन का उद्देश्य है यूक्रेन के पक्ष में समर्थन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और जो नाटो का अनुच्छेद नंबर 5 है वो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 2024 का होस्ट ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स 2024 का होस्ट कौन है? रूस है। एससीओ का अस्ताना है और इसका 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। G20 2024 का आयोजन है वो ब्राज़ील के अंदर होगा और 2023 के अंदर भारत के नई दिल्ली के अंदर हुआ था। G7 सम्मेलन का आयोजन पुंगलिया इटली के अंदर हुआ था। तो पुंगलिया इटली के अंदर ही G7 का आयोजन हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैं सारे एक साथ में ही क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एस्टोनिया को। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है 176वीं। तो इसमें 10 स्वच्छ शहर है, तो पहले स्थान पर एस्टोनिया है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है और थर्ड स्थान पर है जर्मनी। और बाल्टिक देश कौन कौन से देश है? तो इसमें 3 देश शामिल हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। तो ये 3 देश हैं वो बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ही जनरेटिव एआई पैटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो ये चाइना है। तो WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2024-23 के अंदर ही पिछला दशक है, उसके अंदर जनरेटिव एआई जो पैटेंट है उसमें पहले स्थान पर चीन है, सेकंड स्थान पर यूएसए, थर्ड स्थान पर दक्षिण कोरिया है और फोर्थ स्थान पर है जापान। तो इसको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मतलब जीके की ये क्लास है वो थोड़ी सी नहीं बना पा रही हूँ और ये क्लास में थोड़ी लंबी नहीं बना पा रही हूँ। उसका कारण है कि मतलब जो सूचना सहायक है राजस्थान के अंदर ही, तो उसकी टाइपिंग की लग रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ गया है और अब टाइपिंग है, तो मैं भी थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि अगर सरकारी जॉब लग जाती है उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर तो आपके लिए क्लास वो कंटिन्यू बनाती ही रहूँगी। लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास तो अभी भी आपकी कंटिन्यू ही चलेगी, चाहे मेरे को कितना भी टाइम मिले, 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए क्लास वो बनाती रहूँगी। पर आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपकी ये क्लास है वो जैसे भी तैसे मतलब टाइम निकाल के आपके लिए बनाऊँ। क्योंकि टाइपिंग के अंदर वैसे मेरी स्पीड बहुत कम है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस की नहीं है, अभी प्रैक्टिस की कर रही हूँ, तो हिंदी इंग्लिश की मतलब स्पीड बहुत कम है। पर अब मैं ट्राई कर रही हूँ ये भाई, अब एग्ज़ाम इसको तो निकालना ही है, तो थोड़ा टाइम कम मिलेगा, तो जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए मैं आपके लिए क्लास है वो तो कंटिन्यू बनाती ही रहूँगी। और ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो पाएगी, पर जितनी भी बनेगी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो एलिसा माद्रो जो है उनके द्वारा। तो ये मैक्सिको की है और किसको रिप्लेस किया है? तो टी राजा कुमार को। तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989 में की गई है। इसका कार्य है आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकना। और हाल ही में इससे कौन एग्जिट हुआ है? तो तुर्की है वो इससे एग्जिट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तस्नीम मीर और थारून मन्नेपल्ली ने किस देश में आयोजित सेंट डेनिस रियूने बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल खिताब जीता है? तो फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ है। तो जो सेंट डेनिस ओपन 2024 है बैडमिंटन से संबंधित है, आयोजन फ्रांस में हुआ है। और मेल में विजेता थारून मन्नेपल्ली जीती है और फीमेल में जीती है तस्नीम मीर। इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो इस स्वदेशी हल्का टैंक है। तो जोरावर है इसका निर्माण DRDO और L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। स्वदेशी हल्का टैंक है, उच्च ऊंचाई कार्य करने की क्षमता है इसके अंदर है और जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इसका नाम को रखा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन्फ्लेमेशन नेटवर्क का संबंध किससे है? तो फैटी लीवर डिजीज से है। तो जो इन्फ्लेमेशन है, इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और ये बीपी और मधुमेह के लिए लॉन्च किया गया है। और आगे है, मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो लीवर है, और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। STRW पहल का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको इलेक्ट्रिक साइकिल हो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके अंदर भी कमी आएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2024 का ही सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और बम्बू जो मिशन है उसके अंतर्गत ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। समिति बनाई गई है सदाशिव कमेटी। नेक्स्ट है, सबसे स्वच्छ प्रदेश महाराष्ट्र ही है। जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र ही है। 37वें राष्ट्रीय खेल के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का ही है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर भी पहला स्थान महाराष्ट्र का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। ध्रुव सितवाला ने किस देश के अंदर आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सऊदी अरब ने। तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। विजेता है ध्रुव सितवाल। तो ये 3rd बार विजेता बने हैं। इससे बार 2015-16 के अंदर विजेता रह चुके हैं। और किसको हराया है? तो भारत के पंकज अडवाणी को। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। पेरू में मानव अवशेषों के साथ में 4000 साल पुराने प्राचीन मंदिर अवशेषों की खोज हुई है। तो कहाँ पे हुई है? तो पेरू के अंदर हुई है ये। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पे तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर के अंदर। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक M.N. नरवाणे की है। वर्ष 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। और इसमें 42वां स्थल है, ये भारत का होलेश्वर मंदिर है। और 41वां है शांति निकेतन। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 37वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में। यूपी के किस जिले के ही हनुमानगढ़ी लड्डू को जे टैग मिला है? तो अयोध्या का। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र को दिया गया है। और शहर के अंदर है इंदौर एंड सूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा ये। और लंबाई है 21.9 किलोमीटर। मकर संक्रांति के अवसर पर ही मकर विलक उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो केरल के सबरीमाला मंदिर में। पोंगल तमिलनाडु का है, अट्टूकल पोंगल केरल का है, ओणम भी केरल का ही है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पे प्रारंभ होगी? तो हैदराबाद में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के अंदर हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी यूएसए में है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो नागर शैली में। भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिन फ्रांसिस है। और पहली महिला हेड है विजय लक्ष्मी पंडित। बीसीसीआई ने ही कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति थे एमएल मैक्रो। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 सूर्य कुमार यादव है। टेस्ट में उस्मान है। और वनडे के अंदर है विराट कोहली। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। 2024 के अंदर ही भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो क्रूटियम है। और सेकंड है परफ्यूस। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लाहौटी को। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन है। और वर्तमान के अंदर कौन बन गए हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। भारत की यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ही देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो ये हैदराबाद के अंदर रखी गई है। तो इनको भी याद रख लीजिए।